हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारे यहाँ तुलसी माता की पूजा। सुबह ही सुबह मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। तो सबसे पहले ये चौक बनाना होता है जहाँ पर हम रखेंगे तुलसी का गमला। तो उसके लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ और फिर इसके बाद बनाऊँगी पूजा का सामान, जैसे पूड़ी है, हलवा है, ये सब चीज़ें। तो जैसे जो कुछ आप बनाना चाहें, कोई खीर पूड़ी भी बना लेता है, कोई हलवा पूड़ी भी बना लेता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आज मेरा मन किया कुछ अलग चौक बनाने का। मुझे ज़्यादा अच्छी रंगोली बनानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि थोड़ा करूं, थोड़ा हटके अच्छा लगता है ना। तो इसी तरीके से मैंने ये 8 कली का बनाया है चौक, और उसी में मैंने ये कलर कर दिया है। तो इस तरीके से हो जाता है। और ये देखिए, बीच आंगन में रख के तुलसी का गमला पूजा की जाती है। मेरा तुलसी का पौधा भी नहीं था, मैंने अभी अभी तैयार किया है उसे। और मैंने 2 कलर से बनाया है ये चौक, लाल और पीला। और ये सब आटे से बना हुआ है, कोई अलग से नहीं है, घर ही का सामान है। हल्दी है और सिंदूर है, 2 चीज़ें हैं, और आटा है। इन्हीं चीज़ों से बना लिया है। और देखना कितना सुंदर बन के तैयार होगा। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताना कि कैसा लग रहा है। और मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद इन लोगों के लिए खाना भी बनाया था। मैं अब अपनी पूजा कर रही हूँ। पूजा के लिए मैंने तुलसी का गमला उठा के रख लिया है। और इन्हें पहनाऊँगी अब मैं कपड़े, जो मैंने लहंगा सिला था उनके लिए, तो वो ही पहना दूँगी। ये हो गया तैयार, और ये इनकी ओढ़नी। तो मेरी तुलसा माता छोटी सी हैं, उनके ऊपर जो कपड़ा रखेंगे तो वो टूट जाएंगी, तो इसीलिए उनके पास ही रख दिया है। और अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे उनकी तैयारी की जाती है। तो मुझे इनके लिए श्रृंगार का पूरा सामान रखना होगा। तो श्रृंगार किया जाता है इनका। तो श्रृंगार में जैसे वो 16 श्रृंगार होते हैं और पूजा में रखते हैं, उसी तरीके से मैं निकाल रही थी कि कौन कौन श्रृंगार का सामान चाहिए। वही सब निकाल के रख लूँगी और कर दूँगी। और पहले माता रानी को किया जाता है, बाद में खुद किया जाता है। तो ये मैंने रंग निकाला है, पैरों में लगाने वाला महावर जो होता है, तो मैं माता रानी को लगा दूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो मैंने देखा उसमें छेद नहीं था, फिर मैंने उनको लगाया। उसके बाद मैंने ये आटा गूंद के रख लिया था, इसकी बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इन पूड़ियों को बोलते हैं टिकियाँ। तो जो होती हैं, जो कन्या वगैरह होती हैं, उनको दे दी जाती हैं, और सबको दे सकते हैं हम। सब लोग खाते हैं, चाहे घर में खा लो, चाहे कन्या में बांट दो। तो हमारे मायके में क्या होता है कि ये घर में नहीं रखते हैं, सबको बांट के आते हैं। जितनी कन्या होती हैं वही होती हैं। और ये इसलिए तुलसी माता की 30 टिकियाँ की जाती हैं। जो 30 टिकियाँ जो ऐसे होती हैं कि जो कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक के पूरे महीने की पूजा होती है, पूरे महीने की एक टिकिया होती है। तो वो 30 टिकियाँ होती हैं ऐसे। और उन 30 टिकियों को पूजा की जाती है तुलसी माता के पास रख के। मैं पूरी पूजा दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में, आप देखिए, पूजा बनाने के लिए पहले तैयारी लगा लेनी होती है, फिर उसके बाद पूजा में बैठूंगी। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया है घी, और उसके बाद ये जो टिकियाँ हैं इनको सेक लूँगी। तो बस सिकती जाएंगी, और अपना फिर और काम करूँगी इसी तरीके से। और इसके बाद मैंने इसी सेम कढ़ाई में बनाया है हलवा आटे का। तो मुझे याद आ गई, वैसे तो मेरे यहाँ कभी नहीं बनता था, मुझे याद आई कि मैं भी बना लूँ हलवा। तो ये देखिए, फटाफट से पूड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं तुलसी माता की पूजा के लिए, और बना लूँगी। और मैंने आप लोगों के साथ आज पूरी पूजा का विधि विधान से पूरी पूजा दिखाई है पूरी, कि कैसे की जाती है। अगर कोई करना चाहे मेरी वीडियो देख के पूजा, तो पूरी पूजा कर सकता है कि कैसे तुलसी माता की पूजा की जाती है। और अब की बार क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पूर्णिमा से एक दिन पहले ही तुलसी माता की पूजा हो जा रही है, क्योंकि वो पूर्णिमा के एक दिन बाद है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में जब पड़ेगा तो लग जाएंगे सूतक। तो हमारे यहाँ सूतक में कोई पूजा नहीं की जाती है, तो इसीलिए सभी पूजा एक दिन पहले हो गई है। जैसे देव दीपावली मनाई जाती है, तो देव दीपावली में वो भी गंगा जी के पास जो मनाई जा रही है, वो भी एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। तो वो कल ही के दिन सब जगह मनाई जा चुकी है। और ये देखिए कि मेरी पूड़ियाँ भी सब बन के तैयार हुई जा रही हैं। इसी तरीके से मेरा काम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है पूजा करने में।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दिया है और पूड़ी हैं, हलवा है या खीर है, जो भी आप बनाना चाहें। और ये मेरी पूरी पूड़ियाँ सिककर हो चुकी हैं रेडी। और अब मैंने उसी सेम कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा आटा और मैं अब इसका बना लूँगी हलवा। तो ये हलवा बनाने के लिए जो कढ़ाई में घी था उसी में मैंने आटा डाल दिया है। और पूजा के नाम से जो हलवा बनाते हैं बहुत पसंद आता है सबको, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों उसमें अलग सी खुशबू, अलग सी स्मेल और बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने उस दिन कालका मंदिर गई थी, तो कालका मंदिर पूजा के लिए मैंने हलवा पूड़ी बनाई थी। तो हलवा इतना पसंद आया इनको कि बोले फिर से बना लो। तो मैंने सोचा माता रानी की पूजा में भी हो जाएगा और खाने में भी हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए हलवा बनाया और मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है ऊपर से कि अच्छे से ये भुन जाए। और ये हलवा हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। मीठा तो बहुत पसंद है हमारे यहाँ, मीठे में कुछ भी होना चाहिए। तो ये हलवा आटे का है और आटे का हलवा हमारे यहाँ अक्सर कर पूजा में, जो देवी माता की पूजा होती हैं उनमें बनाया जाता है। और ये मैंने डाल दिए थोड़े से किशमिश और 4 काजू लिए, वो बादाम लिए हैं। तो बादाम को मैंने कद्दूकस करके डाला है, क्योंकि तेजस जो है वो निकाल के सब रख देता है, वो नहीं खाएगा। और थोड़ी सी गरी कद्दूकस कर दी है। और मैंने चीनी में इलायची पीस के रख ली है थोड़ी सी, वो इलायची का पाउडर डाल दिया है। और बस हलवा बनके तैयार है प्रसाद वाला। तो ये है मेरी तुलसी माता और अब मैं करूँगी पूजा। तो पूजा करने से पहले पैरों में लगाना होता है रंग हमारे यहाँ। तो रंग लगाने के लिए मैंने एक कटोरी में रंग घोर के रख लिया है, जो आलता वाला था वो निकाल के रख लिया है। तो मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर पहले कलर कर लेना होता है पैरों में। तो मैं आलता निकाल रही हूँ। तो मैं पैरों में रंग लगा चुकी हूँ। उसके बाद अब पूजा ही पूजा है, पूजा करूँगी। तो उसके लिए मैंने 30 टिक्कियाँ सेकी थी, उनको सेट कर लेना होता है 2-2 की संख्या में। तो ऐसे 2-2 करके रख लेते हैं, कोई 4-4 करके भी रख लेता है। और इसके बाद मैं खीर लाई हूँ, वो जो धान की खीर होती है हमारे यहाँ दिवाली की पूजा में रखी जाती है। तो अगर दिवाली की पूजा हो रही है, दिवाली की जो मिठाई होती हैं, पूजा के सामान होते हैं, उनको हम रख सकते हैं। उन पूजा के सामान में हम पूजा कर सकते हैं। तो हमने देखिए खीले रख दी हैं। और उसके बाद मैं रखूँगी गट्टा। तो हमारे यहाँ दिवाली की पूजा में खील गट्टा आते हैं, तो खिलौना आते हैं। हर जगह शायद ये नहीं मिलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पूजा में रखे जाते हैं खील और गट्टा। धान जो होते हैं, धान की पहली फसल आती है, तो वो धान से खील बन जाती है और ये गट्टा आते हैं। तो मीठा मतलब अच्छा लगता है। और पूर्वजों के टाइम से ये चलती आ रही है प्रथा, तो इसीलिए अभी भी है, रखी जाती हैं सब चीज़ें तुलसी माता की पूजा के लिए। और मेरा तुलसी माता का पौधा छोटा सा है। और ये मेरे पीछे देखिए है मनी प्लांट, और पूजा में सब सामान भी लग जाएगा। तो जो तुलसी माता की पूजा होती है उसमें छोटा सा हवन भी किया जाता है। तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ अंदर से आम की लकड़ी। तो आम की लकड़ी हो या वो गाय का गोबर के उपले होते हैं, उनसे पूजा की जाती है। और ये मैंने रख दिया है श्रृंगार का सामान। माता रानी को बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा दिया, और बिछिया भी पहनाए जाते हैं, चूड़ी पहनाई जाती हैं, सभी श्रृंगार का सामान। इलास्टिक बालों की लगाने वाली जो रिबन होती है वो भी रखी जाती है। सभी कुछ किया जाता है उनका, जैसे हम लोग जितना श्रृंगार करते हैं
और हवन भी किया जाता है। तो हवन के लिए क्या होता है कि हमने घी की बत्ती बना के रख ली है। तो हमने बनाई है 5 दीपक, उनमें भी बत्ती रख ली है। और इसी तरीके से ये देखिए रुई और लाई हूँ, देखा उसमें कुछ बत्ती कम थी तो वो बत्ती भी मैंने बना ली है। बत्ती बना के उनमें रख लूँगी। और इसी के तरीके से मेरी पूजा को बच गया था 10:30। ऐसे पूजा का टाइम करते करते धीरे धीरे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ये पूजा जो होती है उसी के बाद फिर हम लोग पानी पीते थे। और अब की बार हमने औरिया में ही पूजा कर ली है। जहाँ तुलसी माता होती हैं वहाँ कर सकते हैं पूजा, उनकी शादी की जाती है। तो शादी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और मैंने सालिग्राम भी बीच में रखे हैं, सालिग्राम रखे जाते हैं। और मैंने ये देखिए पूजा हवन के लिए आग जला दी है और उसी के ऊपर घी पिघला लिया है और बत्ती रख दूँगी उसमें। वो दिए जो आटे के बनाए हैं तो उसके लिए पहले कोई तो ये भी करता है कि 30 बत्ती बनाता है। तो 30 बत्ती अगर नहीं बना पा रहे तो 5 दीपक भी रख सकते हैं। तो मैंने 5 दीपक ही रख लिए हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए कि मैंने कैसे पूरी पूजा की है। और ये मैंने आटे का हलवा पूड़ी के ऊपर रख दिया है और आग के द्वारा भी भगवान को खिलाया जाता है। तो मैं सब सामान जो ये जितनी भी पूड़ियाँ बनाई हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के वो उसमें रखी जाती है आग में और उसी से हवन किया जाता है। अग्नि मुख से भगवान जी खाते हैं, तो यही हमें पता चला है। तो इसी तरीके से मैंने उसमें थोड़ा सा और घी डाल दिया क्योंकि अच्छे से हवन होने लगे, अच्छे से आग जल जाए और सारा पूजा का जो हवन का सामान वो खाने का सामान होता है। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद ये मैंने लगाई है फेरी, आरती वगैरह सब हो चुकी है और माता रानी से आशीर्वाद लेना होता है तो मैं आशीर्वाद ले लूँगी उनसे। और फेरी लगा ली है मैंने, सब पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है। पूरी पूजा बहुत अच्छे से हुई। तो जब पूजा पूरी कर लेते हैं तो 3 बार उनका पानी से सभी चीज़ों का आचमन करते हैं कि उन्हें शांत किया जाता है। तो जो आग होती है उसे ज़रूर आचमन किया जाता है। अब इसीलिए हमें तो यही पता है कि शांत की जाती है आग, इसलिए किया जाता है। उसमें पानी में नहीं जाना चाहिए, आग में पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन शांत की जाती है। तो मैंने ये तुलसा माता से ले लिया है सुहाग और पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं देखूंगी अपने घर के काम। तो माता रानी की पूजा होगी बहुत अच्छे से पूरी। आप लोग अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है तुलसा मैया की और ये है मेरी माता रानी मुस्कुराती हुई तुलसा मैया। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, पूरा श्रृंगार किए बैठी हैं, कितनी ही अच्छी लग रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और उनका भोग में मैंने बनाई थी टिक्कियाँ और गट्टा खिलौना और हलवा, इतना कुछ बनाया है। और आज्ञारी लगाई जाती है, दीपक बनाए जाते हैं। ये देखिए। हेलो फ्रेंड, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं पूजा कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी माता की पूजा की जाती है। और ये देखिए मैंने सुहाग लिया है, पूजा हो चुकी पूरी।
बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत विधि विधान से पूरी पूजा की है। बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मेरी माता रानी मेरे घर में बैठी हैं, विराजमान है। ये देखिए, दिख रही हैं आप लोगों को? तो माता रानी आ चुकी हैं। बहुत दिन पहले से मैंने पौधा लगाया था तुलसी माता का, और आज पूजा की है उनकी। तो हमारे यहाँ पूर्णिमा में पूजा की जाती है, तो हमने भी की है और पूरी विधि विधान के साथ की है, जैसी आपको दिखाई है उसी तरीके से की है। तो अगर आपको हमारी पूजा अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, कमेंट का इंतजार रहेगा। और ये देखिए हाथ लाल हो गए। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।